चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लास्ट चैप्टर में द लिविंग वर्ल्ड में हमने देखा कि देर आर टू किंगडम्स, वन इज किंगडम एनिमलिया फॉर एनिमल्स एंड सेकेंड इज किंगडम प्लांटे फॉर प्लांट्स। तो लेट अस सी इट अगेन। फॉर एग्जाम्पल कुछ एनिमल्स लिखती हूँ, टाइगर, लायन, लेपर्ड, कैट, डॉग, मंकीज। हम लोगों ने देखा था कि दे बिलोंग टू डिफरेंट स्पेसीज, राइट? एंड मे बी उन कुछ लोगों का जीनस एक था, कुछ लोगों की फैमिली एक थी, कुछ लोगों की फैमिली वॉज डिफरेंट, बट अल्टीमेटली जैसे और एक ऐड करती हूँ फिश, वन मोर आई विल ऐड हाउस फ्लाई। तो ये डिफरेंट एनिमल्स है। देखो हाउस फ्लाई एक माइन्यूट एनिमल है, टाइगर, लायन बिग एनिमल्स, बर्ड, वी कैन ऐड एनी एनिमल, कोई भी एनिमल आप ले लो, बट अल्टीमेटली हम लोगों ने क्या देखा था, दे ऑल बिलोंग टू वन कॉमन किंगडम, राइट? वो एक किंगडम को बिलोंग करते हैं। दे ऑल कम अंडर वन सिंगल किंगडम कॉल्ड एज किंगडम एनिमलिया, राइट? किंगडम एनिमलिया। प्लांट्स के बारे में हमने वैसे ही देखा था, हम लोगों ने एग्जांपल देखा था, व्हीट प्लांट, मैंगो प्लांट, देन ब्रिंजल प्लांट, ब्रिंजल, व्हीट, मैंगो, ब्रिंजल। अब ये तीनों भी प्लांट्स और डिफरेंट प्लांट्स आप ले सकते हैं, हिबिस्कस, रोज, कोई भी प्लांट लो। अल्टीमेटली उनका स्पेसीज एंड जीनस अलग होने के बाद भी अल्टीमेटली दे केम अंडर वन कॉमन किंगडम कॉल्ड एज किंगडम प्लांटे, राइट? तो जितने भी अर्थ पे एनिमल्स है ना, दे कम अंडर किंगडम एनिमलिया। जितने भी प्लांट्स है अर्थ पे, दे कम अंडर किंगडम प्लांटे। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया। व्हाट इज द कंक्लूजन कि देयर आर टू किंगडम्स, एक है किंगडम एनिमलिया फॉर द एनिमल्स एंड दूसरा किंगडम कौन सा है, किंगडम प्लांटे फॉर द प्लांट। तो साइंटिस्ट लोगों का रिसर्च चल रहा था कि ऐसा कितने किंगडम हो सकते हैं। नाउ आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन, आर देयर ओनली एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑन अर्थ? सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स ही है क्या अर्थ पे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में? नो, देयर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंगाई, ये नाम सुना है आप लोगों ने, फंगाई, देन बैक्टीरिया, देन वायरस, ये अभी बहुत ट्रेंडिंग है वायरस, देन अमीबा। मुझे बताओ क्या ये फंगाई, बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा, ये कौन से कैटेगरी में आएंगे, कौन से किंगडम में आ सकते हैं? क्या ये एनिमल किंगडम में आ सकते हैं? कैन दे कम अंडर एनिमल किंगडम? कैन दे कम अंडर प्लांट किंगडम? कौन से किंगडम में आ सकते हैं ये लोग? फंगाई, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तो एनिमल जैसा नहीं होता ना, तो बैक्टीरिया कैन नॉट कम अंडर दिस किंगडम। और बैक्टीरिया प्लांट जैसा भी नहीं होता है, तो बैक्टीरिया कैन नॉट कम अंडर प्लांटे। तो इसका मतलब ये है, कंक्लूजन इज दैट कि और एक किंगडम होना चाहिए, किसके लिए? फॉर दीज अदर ऑर्गेनिजम्स जो एनिमल्स जैसे भी नहीं है एंड जो प्लांट जैसे भी नहीं है। तो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। एक और किंगडम है या और दो चार किंगडम है, दैट वी विल स्टडी। स्टार्टिंग विद स्टडिंग किंगडम्स, कितने किंगडम्स है वो हम स्टडी करने के पहले आई थिंक यू शुड नो द फॉलोइंग डेफिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, स्मॉल डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन, बट आई थिंक यू शुड नो दीज डेफिनेशन बिफोर स्टडिंग द किंगडम। ओके, तो सी फर्स्ट वर्ड यूनिसेल्युलर। यूनि का मतलब होता है वन, सेल्युलर मतलब सेल। तो वर्ड यूनिसेल्युलर का मीनिंग है organisms which are made up of one cell. Second word देखो, multicellular. Multi means many, cellular means cell. So organisms which are made up of many cells. तो अर्थ पे दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स है डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ सेल्स
अगर एक सेल से बना है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेल्यूलर। अगर बहुत सारे सेल्स है उसके बॉडी में तो वी विल से मल्टी सेल्यूलर। तो ह्यूमन्स आर मल्टी सेल्यूलर, मोस्ट ऑफ द बिग एनिमल्स आर मल्टी सेल्यूलर, बट अमीबा को अगर हम कंसिडर करते हैं तो अमीबा इज यूनिसेल्यूलर। अमीबा क्या है, वन सेल से बना है। इसमें आप एग्जाम्पल अमीबा लिख सकते हो, बैक्टीरिया लिख सकते हो, ठीक है। इसमें मेनी सेल्स में यू कैन राइट ह्यूमन्स। तो दुनिया में अर्थ पे कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स है, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ सेल्स, 2। अगर वन सेल है तो यूनिसेल्यूलर, अगर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स है तो मल्टी सेल्यूलर। तो आई होप दिस इज क्लियर, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर, क्लियर? ओके। अभी अगर आगे मैंने कभी भी आपसे पूछा कि डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ सेल्स हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स आर देयर ऑन अर्थ, तो आंसर शुड बी 2, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर। नाउ नेक्स्ट, सी द वर्ड प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट, प्रो का मतलब होता है पुराना, ओल्ड, प्रिमिटिव, पहला, ठीक है। एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ओके। तो न्यूक्लियस कैसा है, पुराना है, तो ऐसा है, ये सेल है, दिस इज सेल ऑफ वन ऑर्गेनिज्म। और न्यूक्लियस कहाँ होता है बताओ, न्यूक्लियस सेंटर में होता है, तो ये ऐसा है न्यूक्लियस, पुराना है, पुराना है, अर्ली बोलो, प्रिमिटिव बोलो, प्रो। ये न्यूक्लियस कैसा है, प्रो, या फिर इसको तुम बोल सकते हो इनकम्प्लीट न्यूक्लियस, इनकम्प्लीट न्यूक्लियस, क्योंकि ये अर्ली है, पुराना है, पहला है, तो इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो ऐसा सेल, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में सेल ऐसा हो, न्यूक्लियस कैसा हो, इनकम्प्लीट हो, उसको क्या बोलोगे, प्रोकैरियोट। क्योंकि कैरियन मतलब न्यूक्लियस एंड प्रो मतलब इनकम्प्लीट, तो इनकम्प्लीट न्यूक्लियस मीन्स क्या, प्रोकैरियोट। नाउ दिस वर्ड यूकैरियोट, यूकैरियोट, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस, यू का मतलब होता है नॉर्मल, ट्रू, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका ये सेल है और ये जो देखो न्यूक्लियस, नॉर्मल न्यूक्लियस दिख रहा है, ये दिख रहा है नॉर्मल न्यूक्लियस, ये इनकम्प्लीट न्यूक्लियस दिख रहा है, ये कंप्लीट दिख रहा है, तो इसको बोलो ट्रू न्यूक्लियस, या फिर कंप्लीट न्यूक्लियस, या फिर नॉर्मल न्यूक्लियस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके न्यूक्लियस ट्रू है, कंप्लीट है, वो क्या है, यूकैरियोट है। एंड ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका न्यूक्लियस इनकम्प्लीट है, वो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, प्रोकैरियोट। अब इसका एग्जांपल, मोस्टली प्रोकैरियोट, ये ऐसा न्यूक्लियस हम लोगों में नहीं होता है, बैक्टीरिया में होता है। तो बैक्टीरिया का सेल अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड कौन सा न्यूक्लियस दिखेगा आपको, प्रोकैरियोटिक, इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होता है बैक्टीरिया में, ओके। तो हमेशा याद रखना, बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोट। नाउ यूकैरियोट, ट्रू न्यूक्लियस, ये हम में होता है। तो हमारा एग्जांपल्स ले लो, ह्यूमंस, तो हमेशा याद रखना ह्यूमंस आर यूकैरियोट, ह्यूमंस आर यूकैरियोट। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ न्यूक्लियस, देखो ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसका न्यूक्लियस कैसा है, इनकम्प्लीट, तो ये सेल को तुम क्या बोलोगे, प्रोकैरियोट। एंड दिस न्यूक्लियस इज कंप्लीट, तो ये सेल को तुम क्या बोलोगे, यूकैरियोट। तो अगेन इफ आई आस्क क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ न्यूक्लियस, टाइप ऑफ न्यूक्लियस, नंबर ऑफ सेल्स नहीं, टाइप ऑफ न्यूक्लियस। तो व्हाट शुड बी योर आंसर, 2, one is prokaryote and second is eukaryote। अगर इनकम्प्लीट न्यूक्लियस है, कोई भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में इनकम्प्लीट न्यूक्लियस है, देन दैट ऑर्गेनिज्म इज प्रोकैरियोट। एंड कंप्लीट न्यूक्लियस बोलो, इसको ट्रू न्यूक्लियस बोलो, या फिर नॉर्मल न्यूक्लियस बोलो, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म क्या होता है, यूकैरियोट। तो दुनिया में या फिर अर्थ पे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑल ओवर, prokaryote and eukaryote, depending on type of nucleus they have.
तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस ऐसा रहेगा, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का न्यूक्लियस ऐसा रहेगा। बताओ, ह्यूमंस आर यूकैरियोट while bacteria is prokaryote. Okay, now next definition, autotroph. ऑटो मीन्स एंड ट्रॉफ मीन्स, दोनों का मीनिंग ब्रेक किया मैंने ये वर्ड ऑटोट्रॉफ। कहीं पे भी ट्रॉफ, कभी भी बायो में ट्रॉफ वर्ड आता है तो इट इज रिलेटेड टू फूड, खाना। एंड ऑटो, अगर मैं बोलती हूँ तुम्हारा व्हीकल ऑटो स्टार्ट है तो उसको हम लोग बोलते हैं ना सेल्फ स्टार्ट है। ऑटो मतलब सेल्फ होता है, सेल्फ। तो सेल्फ फूड, जो ऑर्गेनिज्म सेल्फ मतलब खुद ही क्या बना लेता है, फूड, जो खुद फूड बनाता है वो क्या है, ऑटोट्रॉफ। एंड नेक्स्ट देखो हेटेरोट्रॉफ, ब्रेक करो, हेटेरोट्रॉफ। ट्रॉफ का मतलब मैंने अभी बताया, ट्रॉफ का मतलब क्या है, फूड है। एंड हेटेरो मतलब, हेटेरो का मतलब होता है अदर या फिर डिफरेंट, खुद नहीं दूसरा, तो हेटेरो का मतलब यहाँ पे मैं अदर। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पे डिपेंड है, किसके लिए, फूड के लिए, वो दैट इज कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉफ। So again my question, how many types of organisms are there based on the food, whether they can prepare food or not? Two types of organism, जो खुद फूड प्रिपेयर करते हैं वो ऑटोट्रॉफ, जो अदर्स पे डिपेंड है फूड के लिए दे आर हेटेरोट्रॉफ। So again two types of organisms on earth depending on the whether they can make food or not. And lastly this saprophytes, सैप्रोफाइट्स, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, ये खुद खाना नहीं बना सकते, ये हेटेरोट्रॉफ्स ही है। हेटेरोट्रॉफ मतलब खुद खाना बना नहीं सकते, बट इनका खाना बहुत स्पेशल होता है। ये खाना खाते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर, सड़ी हुई चीजों को खाते हैं ये। ओके, तो हेटेरोट्रॉफ है, खुद खाना नहीं बना सकते, दूसरे से लेते हैं, बट दूसरे से लेते हैं तो कौन सा खाना लेते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर, सड़ा हुआ खाना ये लोग खाते हैं। तो एक्चुअली ये हेटेरोट्रॉफ्स है, डेड मैटर को खाते हैं, दे ईट डेड मैटर। तो सोचो अगर अर्थ पे सैप्रोफाइट्स नहीं रहेंगे तो सपोज किसी प्लांट की डेथ हो रही है, किसी एनिमल की डेथ हो रही है, तो क्या होगा, अर्थ पे डेड बॉडी बहुत सारी कलेक्ट हो जाएगी क्योंकि सैप्रोफाइट्स नहीं है। और सैप्रोफाइट्स रहेंगे तो क्या होगा, डेड बॉडीज को सैप्रोफाइट्स क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, खा लेंगे, दे ईट डेड बॉडीज। तो सैप्रोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज डिकम्पोजर्स, ये याद रखना। सैप्रोफाइट्स बोलो इनको, डिकम्पोजर्स बोलो। और क्योंकि ये सैप्रोफाइट्स डेड बॉडी को खाते हैं ना, डेड बॉडी मतलब कचरा, मतलब अर्थ पे पूरा जितना कचरा है उसको खा लेते हैं, मतलब ये कचरे को साफ करते हैं, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स मतलब कचरा साफ करने वाले, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्कैवेंजर्स। हम लोग इसको बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे, बट सैप्रोफाइट्स के लिए क्या याद रखना है आपको, दे आर हेटेरोट्रॉफ्स, वो खुद तो खाना नहीं बना सकते, वो दूसरों से खाना लेते हैं। बट विच टाइप ऑफ फूड, डेड मैटर या फिर डिकेइंग मैटर, जो सड़ी हुई चीजें हैं वो खाते हैं वो। और वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, वो कचरा साफ करते हैं एक्चुअली अर्थ पर का, तो दे आर स्कैवेंजर। So these 7 definitions you have to remember, you have to recollect while studying the kingdoms. हम अभी देखने जा रहे हैं कि कितने किंगडम हो सकते हैं। हमको पता है एक किंगडम इज किंगडम एनिमेलिया, सेकेंड किंगडम इज किंगडम प्लांटे, और थर्ड किंगडम के बारे में हम लोग अभी सोच रहे हैं, बट बिफोर दैट यू शुड नो। तो बताओ, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सेल्स हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स आर देयर, 2। एक सेल है तो यूनिसेल्युलर, बहुत सारे सेल्स है तो मल्टीसेल्युलर। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ न्यूक्लियस हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स आर देयर, अगेन 2। प्रोकैरियोट इनकम्प्लीट न्यूक्लियस, यूकैरियोट कंप्लीट न्यूक्लियस। डिपेंडिंग ऑन द फूड they make food or not make food, how many organisms are there, 2। ऑटोट्रॉफ खुद खाना बनाते हैं, हेटेरोट्रॉफ they depend on others for food।
And lastly, one more special organism is there, saprophyte, which is heterotroph, but they don't eat normal food, they eat dead and decaying matter. Okay, so let us study kingdoms now. तो एनिमल्स को क्लासिफाई करना है, जितने भी अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई करना है, उनके किंगडम्स बनाने हैं, राइट। उनको अलग अलग ग्रुप्स में डालना है, क्योंकि प्लांट्स डिफरेंट है, एनिमल्स आर वेरी डिफरेंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी डिफरेंट। तो साइंटिस्ट लोगों को क्वेश्चन था कि ऐसे कितने ग्रुप्स बन सकते हैं, ऐसे कितने किंगडम्स बन सकते हैं अर्थ पे कि जिसमें सारे ऑर्गेनिजम्स अकोमोडेट हो जाए। तो प्लांट्स के लिए तो हमको पता है किंगडम प्लांटे है, एनिमल्स के लिए किंगडम एनिमलिया है, बट व्हाट अबाउट अदर ऑर्गेनिजम्स। तो एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने बेसिकली बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की। बट उसने क्या किया, दो ग्रुप ऐसे बनाए, दो किंगडम ऐसे बनाए, वन जो ऑर्गेनिज्म में रेड ब्लड होता है और दूसरा ग्रुप जिसमें रेड ब्लड नहीं होता है। बट ये जो ग्रुप क्लासिफिकेशन है, दिस वाज नॉट सक्सेसफुल, दिस वाज नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। फिर लिनियस, कैरोलस लिनियस के टाइम पे दो किंगडम्स आ गए, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमलिया। बट देन अगर क्वेश्चन था फिर से कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे अमीबा है, बैक्टीरिया है, वो कौन से किंगडम में प्लेस किए जाए, वो तो प्लांट्स जैसे भी नहीं है, एनिमल्स जैसे भी नहीं है, तो उनके लिए अलग किंगडम बनाना पड़ा। देन 3 डोमेन सिस्टम आया, 6 किंगडम, लेकिन ये भी सक्सेसफुल नहीं रहा, ये भी एक्सेप्टेड नहीं रहा। देन फाइनली R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जो आज भी टुडे ऑल्सो इट इज एक्सेप्टेड। सो नाउ वी विल सी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन डिटेल। क्लासिफिकेशन नाउ किंगडम्स की बात चल रही थी। अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उतने उनके कितने किंगडम्स हो सकते हैं, दैट वी वेर डिस्कसिंग। तो कोई साइंटिस्ट ने बोला कि देयर आर 2 किंगडम्स, वन इज प्लांट्स, वन इज एनिमल्स। तो ओके, प्लांट किंगडम में सारे प्लांट्स आ गए, एनिमल किंगडम में सारे एनिमल्स आ गए। व्हाट अबाउट द अदर ऑर्गेनिजम्स, राइट, बाकी के ऑर्गेनिजम्स कौन से किंगडम में आएंगे। तो कोई साइंटिस्ट ने बोला कि देयर शुड बी 3 किंगडम्स, एक प्लांट किंगडम, एक एनिमल किंगडम एंड एक माइक्रोब्स का किंगडम, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का किंगडम, जिसमें सारे अमीबा, बैक्टीरिया एंड ऑल सारे आ जाएंगे। बट प्रॉब्लम वाज दैट जो अमीबा, बैक्टीरिया है ना, वो सारे उनके फीचर्स सेम नहीं है, तो उनके लिए हमको डिफरेंट किंगडम्स बनाने पड़े। एंड कैरोलस लिनियस, एरिस्टोटल जैसे साइंटिस्ट लोगों ने बहुत वर्क किया इस पे, बट अल्टीमेटली सक्सेस मिला विटेकर को। he gave proper systematic classification, he gave 5 kingdom classification. So what विटेकर did, उसने क्या किया कि जितने भी अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके 2 ग्रुप्स बनाए बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। तो व्हाट आर द 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स, बताओ, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। तो उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ना अर्थ पे, उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक है यूनिसेल्युलर एंड एक है मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनि मीन्स 1, मल्टी मीन्स मैनी, ठीक है। तो अभी यूनिसेल्युलर को देखते हैं। जब उसने यूनिसेल्युलर को देखा, स्टडी किया, तो ही फाउंड आउट कि जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है दे आर नॉट सेम, तो वो एक ग्रुप में नहीं रह सकते। ओके, जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है ना, वो भी थोड़े से डिफरेंट है। तो डिफरेंट किस बेसिस पे, तो डिफरेंट न्यूक्लियस की बेसिस पे डिफरेंट है। कुछ है, यस यू आर राइट, कुछ है प्रोकैरियोट एंड कुछ है यूकैरियोट। some unicellular organisms are prokaryote and some are eukaryote. तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म, वो भी सारे सेम नहीं है अर्थ पे, उनके भी कितने ग्रुप्स है, 2 ग्रुप्स है। एक है यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट एंड सेकेंड इज यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। आई होप आप लोगों को प्रोकैरियोट का मीनिंग पता है, इनकम्प्लीट न्यूक्लियस, एंड यूकैरियोट का मीनिंग क्या है, कंप्लीट न्यूक्लियस या फिर ट्रू न्यूक्लियस। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के कितने ग्रुप्स बन गए, 2 ग्रुप। सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप में नहीं आ सकते क्योंकि उनका न्यूक्लियस डिफरेंट है। ऑल्दो ये दोनों भी यूनिसेल्युलर है, बट
ये क्या है प्रोकैरियोट एंड ये क्या है यूकैरियोट। तो दो ग्रुप्स बन गए हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट। नाउ मल्टीसेल्युलर, यूनिसेलुलर में तो दो ग्रुप्स बन गए, एक था प्रोकैरियोट एंड एक था यूकैरियोट। तो जितने भी अर्थ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ना, देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, ठीक है। नाउ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्या देखा उसने कि मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर नॉट प्रोकैरियोट, दे आर ऑल यूकैरियोट। तो मल्टीसेल्युलर सारे यूकैरियोट है, सारे यूकैरियोट, ठीक है। तो दो ग्रुप्स नहीं बनेंगे इनके जैसे, ऑल आर यूकैरियोट, कंप्लीट न्यूक्लियस, ठीक है, ओके। बट यूकैरियोट होने के बाद भी उनके कुछ फीचर्स बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। तो सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप में नहीं आ सकते हैं, उनके और डिफरेंट ग्रुप्स बनाने पड़े डिपेंडिंग ऑन देयर फीचर। उनके फीचर्स बहुत ही कुछ लोगों के अलग है, कुछ ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट है। दैट इज वाई सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, दुनिया में जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक ग्रुप में नहीं आ सकते, उनके और दो ग्रुप्स बनाने पड़े उसको। एंड वन ग्रुप वाज ऑटोट्रॉफ, मतलब आप लोगों को पता है जो खुद खाना बना सकते हैं, मतलब जो मल्टी सेल्यूलर है, यूकैरियोट तो है ही, बट जो कैसे है ऑटोट्रॉफ्स है। कुछ ऐसे हैं जो क्या है हेटेरोट्रॉफ्स है, मतलब क्या मल्टी सेल्यूलर तो है, दे आर यूकैरियोट्स ऑल्सो, बट दे आर हेटेरोट्रॉफ्स, खुद का खाना नहीं बना सकते। तो क्या ये दोनों एक ग्रुप में आ सकते हैं? नो। तो इनका अलग ग्रुप बन गया, इनका अलग ग्रुप बन गया, मतलब मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट में ऑटोट्रॉफ्स का अलग ग्रुप बन गया, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट में हेटेरोट्रॉफ्स का अलग ग्रुप बन गया। फिर और अभी ऐसे हुआ कि ये जो चार ग्रुप्स देख रहे हैं हम लोग, यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट, मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट ऑटोट्रॉफ, मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट हेटेरोट्रॉफ, ये चार ग्रुप्स में सारे ऑर्गेनिज्म, वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, सारे अकोमोडेट हो गए अच्छे से। बट देयर वाज वन ऑर्गेनिज्म जिसको ये चार ग्रुप्स में प्लेस नहीं मिला, वो यूनिसेल्यूलर नहीं था, प्रोकैरियोट नहीं था, वो यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट नहीं था, वो था मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट, ओके। तो मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट था तो उसको यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे प्लेस मिल जाना चाहिए था ना, एक तो वो ऑटोट्रॉफ रहेगा या फिर हेटेरोट्रॉफ रहेगा, बट इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। कुछ फीचर्स वो ऑर्गेनिज्म के कैसे हैं ऑटोट्रॉफ जैसे हैं, कुछ फीचर्स कैसे हैं हेटेरोट्रॉफ जैसे। अगर कुछ फीचर्स हेटेरोट्रॉफ जैसे हैं तो वो यहाँ नहीं अकोमोडेट हो सकता, और कुछ फीचर्स ऑटोट्रॉफ जैसे हैं तो वो इधर नहीं अकोमोडेट हो सकता। तो उसके लिए सेपरेट क्लास बनाना पड़ा, क्योंकि कंप्लीट फीचर्स उसके ऑटोट्रॉफ जैसे नहीं, थोड़े फीचर्स उसके हेटेरोट्रॉफ जैसे। तो ना इधर फिट हो रहा है ना इधर फिट हो रहा है, इधर तो फिट होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि वो यूनिसेल्यूलर नहीं है, वो मल्टीसेल्यूलर है। मल्टीसेल्यूलर है वो यूकैरियोट है, बट यहाँ पे पूरा ऑटोट्रॉफ जैसा नहीं है, यहाँ पे पूरा हेटेरोट्रॉफ जैसा नहीं, आधा ऑटोट्रॉफ है आधा हेटेरोट्रॉफ है। तो उसके लिए देन फिफ्थ ग्रुप बनाना पड़ा जो कॉम्बिनेशन है ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ का, ठीक है। तो टोटल कितने ग्रुप्स हमने देखे अभी? यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट, मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट ऑटोट्रॉफ, मल्टीसेल्यूलर अगर है और यूकैरियोट है तो हेटेरोट्रॉफ है, मल्टीसेल्यूलर है यूकैरियोट है, और कुछ फीचर ऑटोट्रॉफ के हैं और कुछ फीचर हेटेरोट्रॉफ के। तो इस टाइप से विटेकर ने ये 5 ग्रुप्स बनाए हैं, 1 2 3 4 5, और इन 5 ग्रुप्स को बोलते हैं 5 किंगडम, ओके, 5 किंगडम। तो दिस इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय विटेकर। हम लोग इसको और ज्यादा डिटेल, नाउ लेट अस अगेन सी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय विटेकर। तो सबसे पहले विटेकर ने क्या किया बताओ, कौन सी 2 ब्रॉड कैटेगरीज बनाई है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। 2 ग्रुप्स में सारे अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। एंड व्हाट वर द ग्रुप्स? यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर। तो
अभी अर्थ पे जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ना, वो सपोज ये ग्रुप में आ गए यूनिसेल्युलर, ठीक है, ये एक ग्रुप है जिसमें सारे यूनिसेलुलर आ गए। बट क्या यूनिसेलुलर सारे ऑर्गेनिज्म सेम है? नो, यूनिसेलुलर में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोट एंड एक होता है यूकैरियोट। यूनिसेलुलर तो वो है बट उनके न्यूक्लियस डिफरेंट है, राइट? जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है सारे यूनिसेलुलर है बट उनके न्यूक्लियस डिफरेंट होने की वजह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के दो ग्रुप बन गए हैं, राइट? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप क्या है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, मतलब ऐसा, राइट? एंड दूसरा ग्रुप कौन सा? यूनिसेल्युलर यूकैरियोट, मीन्स कंप्लीट न्यूक्लियस, राइट? तो देखो अभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो ग्रुप बन गए हैं, प्रोकैरियोट एक ग्रुप में आ गए, यूकैरियोट एक ग्रुप में आ गए। तो दुनिया में जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये दो ग्रुप में आ गए हैं। अभी कोई नहीं बचा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, राइट? जिसको प्लेस नहीं मिला है, सारे आधे इधर आ गए आधे इधर आ गए। ये जो ग्रुप है यूनिसेल्युलर है और जिसका न्यूक्लियस कंप्लीट नहीं है, ऐसे ग्रुप को, ऐसे किंगडम को, ये एक किंगडम है, ऐसे किंगडम को विटेकर ने नाम दिया किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा। व्हाट इज किंगडम मोनेरा? कौन से ऑर्गेनिजम्स है किंगडम मोनेरा में? जो यूनिसेल्युलर है और जो प्रोकैरियोट है। ओके, क्लियर? नाउ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेल्युलर तो है इनके जैसे बट कैसे है? यूकैरियोट है। ऐसे ऑर्गेनिज्म के किंगडम को, ये ग्रुप को विटेकर ने नाम दिया किंगडम प्रोटिस्टा। सेकेंड किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा। तो हम लोग सोच रहे थे ना तीन किंगडम हो सकते हैं, एक प्लांट किंगडम, एक एनिमल किंगडम और एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का किंगडम। बट नो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो यूनिसेलुलर उनके दो किंगडम्स है क्योंकि वो दो अलग अलग टाइप्स के हैं। वन इज प्रोकैरियोट एंड सेकेंड इज यूकैरियोट। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के दो किंगडम है अर्थ पे, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। व्हाट इज मोनेरा? किंगडम मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। एंड किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स, राइट? नाउ यूनिसेलुलर का क्लासिफिकेशन इज कंप्लीट। ऑल द यूनिसेलुलर ऑन अर्थ, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है अर्थ पे, वो ये दो किंगडम में अकोमोडेट हो गए हैं, ठीक है? अब बच्चे कौन से ऑर्गेनिजम्स बताओ? मल्टीसेल्युलर, राइट? तो एक ऐसा कैटेगरी, अभी ये जो तीन मैंने बॉक्सेस निकाले हैं ये सारे क्या रहेंगे? मल्टीसेल्युलर रहेंगे, राइट? ये सारे ऑर्गेनिज्म, ये तीन ग्रुप्स में ऑर्गेनिजम्स कौन से रहेंगे? मल्टीसेल्युलर, क्योंकि यूनिसेल्युलर का तो डिस्ट्रीब्यूशन अभी हो गया है, यूनिसेल्युलर इज ओवर नाउ। नाउ ऑल ऑफ दीज विल बी मल्टीसेल्युलर। ये ग्रुप भी क्या रहेगा? मल्टीसेल्युलर। and this group also will be multicellular. प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूनिसेलुलर में दो टाइप्स देखे हमने, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ऑल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर यूकैरियोट, ऑल। प्रोकैरियोट्स नहीं होते हैं। तो सारे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या रहेंगे? यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स। अब मल्टीसेल्युलर है, यूकैरियोट्स है, तो सारे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को एक ही ग्रुप में डाल दो। बट नहीं कर सकते क्योंकि मल्टीसेल्युलर है, यूकैरियोट्स है, ओके, दो फीचर्स तो उनके सेम है, बट अभी जो अगला फीचर है दैट इज डिफरेंट। इनमें से कुछ लोग सेल्फ फूड बना सकते हैं, तो उनको क्या बोलोगे? ऑटोट्रॉफ, मतलब प्लांट जैसे ऑर्गेनिज्म
तो उनका देखो एक ग्रुप बन गया। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड, दोज आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। मीन्स ये ग्रुप में क्या आ गए, सारे एनिमल्स आ गए, ठीक है। तो मल्टी सेल्यूलर जो ऑर्गेनिजम्स है वो सारे सेम नहीं है, कुछ क्या है ऑटोट्रॉप्स है, कुछ क्या है हेटेरोट्रॉप्स है। तो उनके दो ग्रुप्स बन गए, प्लांट और एनिमल्स। प्लांट का एक फीचर है, मैंने बताया था, प्लांट के सेल पे क्या होता है, सेल वॉल होता है, एंड एनिमल्स डोंट हैव सेल वॉल। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, राइट। तो ये जो ग्रुप है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में, जो मल्टी सेल्यूलर है यूकैरियोट है बट इट इज ऑटोट्रॉफ। फॉर एग्जांपल प्लांट, ये ग्रुप को नाम दिया किंगडम प्लांटे। तो थर्ड किंगडम देखो, किंगडम प्लांटे। एंड ये ऐसा ग्रुप जिसमें मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, यूकैरियोट्स है बट हेटेरोट्रॉप्स है। ये कौन थे, ऑटोट्रॉप्स थे। तो ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स के हमको दो ग्रुप्स बनाने पड़े। हेटेरोट्रॉप्स है, एनिमल्स जैसे है, सेल वॉल नहीं है, ये ग्रुप को क्या नाम दिया, किंगडम एनिमैलिया। तो फोर्थ ग्रुप किंगडम एनिमैलिया। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, यूनिसेल्यूलर, जितने भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे वो सारे सेम नहीं है, इसलिए उनके दो ग्रुप्स बने, यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट मोनेरा, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट प्रोटिस्टा। अब कौन बचे हैं, मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर में अगेन टू टाइप्स है, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स जो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट ऑटोट्रॉप्स ग्रुप में आते हैं, वो प्लांट्स जैसे होते हैं, उनके किंगडम को क्या नाम दिया, वो ग्रुप को नाम दिया किंगडम प्लांटे। और जो हेटेरोट्रॉप्स है, जो मल्टी सेल्यूलर है, यूकैरियोट्स है, हेटेरोट्रॉप्स है, एनिमल्स जैसे है, देयर इज नो सेल वॉल, वो किंगडम को क्या नाम दिया, किंगडम एनिमैलिया। सो नाउ वी आर हैविंग फोर किंगडम्स, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमैलिया, एंड एक और किंगडम बना, वो स्पेशल ऑर्गेनिज्म, एक स्पेशल ऑर्गेनिज्म है, उसके लिए ये एक किंगडम बनाना पड़ा, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म ये दो किंगडम में फिट नहीं हो रहा था, बिकॉज इट इज मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर था तो यहाँ पे फिट होने का सवाल ही नहीं, ये दो किंगडम में। देन मल्टी सेल्यूलर था, यूकैरियोटिक है वो, बट वो ये नहीं है, ऑटोट्रॉफ नहीं है, तो इधर फिट नहीं हो सकता है, ऑटोट्रॉफ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फिट नहीं हो सकता, वो हेटेरोट्रॉफ है। वो जो ऑर्गेनिज्म की मैं बात कर रही हूँ दैट इज हेटेरोट्रॉफ। तो हम लोग उसको यहाँ फिट कर देते हैं, हेटेरोट्रॉफ है तो, बट देयर इज वन प्रॉब्लम, इट हैज गॉट सेल वॉल। तो वो ऑर्गेनिज्म कैसा है, हेटेरोट्रॉफ तो है इनके जैसा, बट प्लांट जैसी क्या है, उनमें सेल वॉल है। तो एक फीचर, ये वाला फीचर प्लांट का एंड ये वाला फीचर एनिमल्स का। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑटोट्रॉफ्स में फिट क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इट कैन नॉट मेक फूड। और यहाँ पे ये किंगडम में क्यों नहीं फिट हो सकता है, बिकॉज इट हैज गॉट सेल वॉल। तो ये ऑर्गेनिज्म को कहाँ प्लेस है, यहाँ पे तो इट कैन नॉट बी प्लेस बिकॉज दे आर यूनिसेल्यूलर। हम लोग मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, वो एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, एंड दैट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फंगाई, फंगाई ग्रुप। फंगाई को एक अलग किंगडम में प्लेस करना पड़ा, एंड किंगडम नेम इज किंगडम फंगाई, किंगडम फंगाई, फिफ्थ किंगडम। टेल मी व्हाई फंगाई का किंगडम सेपरेटली क्यों बनाना पड़ा, बिकॉज some of the features they have like plants, some of the features they have like animals. तो ये plant group में fit नहीं हो सकता है and animals group में भी fit नहीं हो सकते, that is why separate बना। और वो ये unicellular में fit नहीं हो सकते because they are multicellular. Only one exception is there, yeast नाम का जो fungus है, it is unicellular but it is placed in this kingdom. Despite being unicellular, it is placed here. एक exception है, okay? So these are the classification again. What are the 5 kingdoms?
किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटे, किंगडम फंगाई एंड किंगडम एनिमेलिया। तो सबसे लोएस्ट किंगडम, सबसे नीचे जो किंगडम है उसमें कैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं? विच ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन दिस किंगडम? यूनिसेल्यूलर और प्रोकैरियोट, राइट। और ये किंगडम में यूनिसेल्यूलर तो है बट कैसे है? यूकैरियोट है, राइट। सो यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक। ये जो इनकम्प्लीट न्यूक्लियस है ना, दिस इज कंप्लीट न्यूक्लियस, दिस इज इनकम्प्लीट न्यूक्लियस। इनकम्प्लीट न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, ये याद रखना। ओके, इनकम्प्लीट न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। तो ये एक ग्रुप है यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट। ये किंगडम को क्या नाम दिया था हमने? किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा कंटेन्स ऑल द यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट ऑन द अर्थ। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है इसमें कौन से कैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं? ये किंगडम में बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स है। ओके, बैक्टीरिया, ठीक है। नाउ थोड़े से फीचर्स इसके और डिटेल में ब्रीफ में देखते हैं। ये तो हमको पता है, ये किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो रहेंगे यूनिसेल्यूलर, एक सेल से बने रहेंगे। उनका न्यूक्लियस कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा, न्यूक्लियोइड रहेगा, प्रोकैरियोट रहेंगे। बट कुछ इनमें से सम विल बी ऑटोट्रॉफ, सम विल बी हेटेरोट्रॉफ। इनमें से कुछ क्या है? ऑटोट्रॉफ से, कुछ हेटेरोट्रॉफ से। फिर अगेन इसका और ग्रुप्स नहीं बनाए, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स, वैसे फिर बहुत सारे ग्रुप बन जाते, राइट। तो सिर्फ एक ही फीचर, यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, दैट्स इट। यूनिसेल्यूलर के दो ही ग्रुप बनाए हैं, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। बट जो यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट है वह ऑटोट्रॉफ भी हो सकता है, वो हेटेरोट्रॉफ भी हो सकता है, मोटाइल हो सकता है, नॉन मोटाइल हो सकता है, वो हम लोग देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये करेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है। बाइनरी फिशन जैसे हमने देखा था, एक सेल से दो सेल्स बन जाते हैं, वैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा ये वाला कैटेगरी। तो ये कुछ फीचर है, वो हम लोग आगे और डिटेल में देखेंगे। बट दिस किंगडम इज कॉल्ड एज किंगडम मोनेरा। एंड एग्जाम्पल बताओ, किंगडम मोनेरा में क्या आता है? बैक्टीरिया। नाउ कम टू दिस किंगडम। ये किंगडम में भी यूनिसेल्यूलर है, यूकैरियोट है, इसमें भी कुछ ऑटोट्रॉफ्स रहेंगे, सम विल बी हेटेरोट्रॉफ एंड असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन करेंगे, बट ज्यादा रिप्रोडक्शन असेक्सुअल टाइप का रहेगा, वो हम लोग देखेंगे बाद में डिटेल में। दिस किंगडम इज कॉल्ड एज किंगडम प्रोटिस्टा, राइट। और जैसे मोनेरा में हमने देखा, मोनेरा किंगडम कौन से ऑर्गेनिज्म का है? बैक्टीरिया। अर्थ पे जितने भी बैक्टीरिया है दे आर इंक्लूडेड इन मोनेरा किंगडम। नाउ प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा किंगडम में कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे? यूनिसेल्यूलर, यूकैरियोट, ये तो पता है, बट कोई एग्जाम्पल? एग्जाम्पल इज अमीबा। अमीबा जो होता है ना वो यूनिसेल्यूलर होता है, एक सेल से बना है और उसका न्यूक्लियस कंप्लीट है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से एनिमल्स आते हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? अमीबा जैसे, राइट। जितने भी अमीबा जैसे ऑर्गेनिजम्स है वो कौन से किंगडम में आएंगे? प्रोटिस्टा में आएंगे, ठीक है। सो यूनिसेल्यूलर का क्लासिफिकेशन इज ओवर नाउ। सारे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को जगह मिल गई है। कौन से दो किंगडम में मिल गई है? किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा। अगर वो प्रोकैरियोट है तो कौन से किंगडम में आएगा? मोनेरा। अगर वो यूकैरियोट है तो कौन से किंगडम में आएगा? प्रोटिस्टा। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के दो किंगडम याद रखना है, किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा। क्लियर? नाउ मूव ऑन टू मल्टीसेल्यूलर। अभी यूनिसेल्यूलर हो गया है, नाउ मल्टीसेल्यूलर। दुनिया में जितने भी मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है ना, सारे क्या हो गए? यूकैरियोट है, कोई प्रोकैरियोट नहीं है उनमें। तो ऑल आर मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट। अब एक ऐसा ग्रुप की बात कर रही हूं मैं जो मल्टीसेल्यूलर है, जो यूकैरियोट है, बट वो ऑटोट्रॉफ है, सेल वॉल है, एंड उसमें प्लांट जैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ऐसे ग्रुप को
क्या नाम दिया? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ग्रुप? किंगडम। ये किंगडम को कौन सा किंगडम बोलोगे? किंगडम प्लांटे। एन एग्जाम्पल इज प्लांट। तो दुनिया में अर्थ पे जितने भी प्लांट्स हैं, दे ऑल कम इंडर दिस किंगडम, किंगडम प्लांटे। ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अगेन मल्टी सेल्यूलर, यूकैरियोट्स। बट ये जैसे ऑटोट्रॉप्स है, सेल्फ फूड बना सकते हैं। कोई ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी अर्थ पे बहुत सारे जो खुद खाना नहीं बना सकते, उनको क्या बोलोगे? हेटेरोट्रॉप। तो देखो, मल्टी सेल्यूलर, यूकैरियोट, बट ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप, इसलिए अलग ग्रुप बनाना पड़ा। सेल वॉल है, सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल इज नॉट देयर। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेल्यूलर है, यूकैरियोट है, हेटेरोट्रॉप है, सेल वॉल नहीं है, वो कौन से किंगडम में आए? उनके किंगडम का नाम क्या है? किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया, एग्जाम्पल इज एनिमल्स, ऑल एनिमल्स। ह्यूमन से किंगडम में आते हैं। किंगडम एनिमलिया ने हमने ऑलरेडी देखा है। नाउ 4 किंगडम तो बन गए। और एक ऑर्गेनिज्म था जिसके पास क्या था? सेल वॉल था, और जो क्या था? इट वॉज हेटेरोट्रॉप, ऑब्वियसली यूकैरियोट। मल्टी सेल्यूलर की बात चल रही है यहाँ पे। एंड वो जो ऑर्गेनिज्म था वो यहाँ फिट नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ हेटेरोट्रॉप। यहाँ फिट नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ सेल वॉल। दैट इज वाई सेपरेट किंगडम बनाना पड़ा, एंड दैट किंगडम इज कॉल्ड एज, दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज किंगडम फंगाई। ओके, सो शॉर्ट में हमने सारे किंगडम्स देख लिए हैं। नाउ वी विल स्टडी, एक एक किंगडम हम में स्टडी करेंगे। बट नाउ इट इज क्लियर फॉर यू नाउ कि देयर आर 5 किंगडम्स ऑन अर्थ। 5 किंगडम्स है, और जितने भी अर्थ पे ऑर्गेनिज्म, ये सारे 5 किंगडम्स में अकोमोडेट हो गए हैं। सारे ऑर्गेनिजम्स को जगह मिल गई है एक एक किंगडम में, राइट? सो नाउ वी विल स्टडी, लोग मोनेरा स्टडी करेंगे, प्रोटिस्टा स्टडी करेंगे, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमलिया को सेपरेट चैप्टर में स्टडी करेंगे बिकॉज दे आर वेरी बिग किंगडम्स। एंड हम लोग यही चैप्टर फंगाई को भी स्टडी करेंगे। तो किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंगाई, ये 3 जो है, ये these 3 kingdoms, this and this, these 3 kingdoms we are going to study in this chapter। और किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमलिया हम सेपरेट चैप्टर्स में स्टडी करने वाले, क्योंकि ये 2 किंगडम्स दे आर लार्ज किंगडम। ओके, एंड दिस किंगडम्स वी विल स्टडी। नाउ वन क्वेश्चन इज दैट, देखो मैंने ये वर्टिकली निकाला है, ये जो सिंबल है, एंड ये सिंबल वर्टिकली दिख रहे हैं, बट ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसको मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टली निकाला है, राइट? तो व्हाट इज द रीजन? व्हाट मे बी द रीजन मैंने ये किंगडम प्रोटिस्टा को ऐसे हॉरिजॉन्टली निकाला है? मैंने ये हॉरिजॉन्टल निकाल के कोशिश की है कि इसको, ये किंगडम को इनके साथ जोड़ने के लिए थ्रू दिस प्रोटिस्टा, राइट? देखो, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, बट ये हॉरिजॉन्टल है। तो व्हाट इट शोज, ये क्या शो करता है? ये रही हूं मैं ऐसा निकाल के कि किंगडम प्रोटिस्टा is a connecting link between kingdom monera and kingdom plantae, animalia and fungi, right? मल्टीसेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर के बीच में का क्या है? वो कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक मतलब जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तो सबसे पहले कौन सा किंगडम बना था? कौन से किंगडम के ऑर्गेनिज्म आए थे? मोनेरा। मतलब अर्थ में सबसे पहले बैक्टीरिया। तो हमारे एंसेस्टर्स कौन है? बैक्टीरिया है, मंकीज नहीं है। तो अर्थ पे सबसे पहला ऑर्गेनिज्म इज बैक्टीरिया। सबसे पहला किंगडम मोनेरा। देन उनमें इवोल्यूशन हुआ, जो मोनेरन्स थे उनमें इवोल्यूशन होके कौन सा किंगडम बना? प्रोटिस्टा। फिर प्रोटिस्टेंस आए, उनमें और इवोल्यूशन हुआ, फिर प्लांट्स बने, फिर एनिमल्स बने, फंगाई बने, राइट? तो ये प्रोटिस्टा जो है ना, वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन मल्टीसेल्यूलर एंड यूनिसेल्यूलर। उसमें भी आप देखो, उसका एक फीचर है, ये वाला फीचर, ये किंगडम का है, राइट? मोनेरा का है। दिस फीचर,
इन तीनों का है, ठीक है। प्रोटिस्टा का एक फीचर नीचे के किंगडम का है एंड फीचर जो ऊपर के किंगडम है इनका है, राइट। दैट इज व्हाई प्रोटिस्टा इज कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोनेरा एंड अदर किंगडम, राइट। Why Protista is connecting link between Monera and other kingdoms? Because one of the feature of Protista is of Monera, kingdom Monera, and one feature is of kingdom Plantae, Animalia and Fungi. Unicellular feature इसका है and eukaryotic feature इनका है. So that is the connecting link. Now we will study kingdom Monera in